8. यह साल था 1942। भारत पर अभी भी ब्रिटिशर्स का ही राज था। इस सोने की चिड़िया को लूटने में कॉलोनाइजर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जहां किसी कीमती चीज की इंफॉर्मेशन मिलती, वहां ये उसे एक्सप्लॉइट करने पहुंच जाते। और इस बार तो बात खजाने की थी। राजस्थान के बीकानेर के नजदीक एक छोटे से गांव मृतनगढ़ के पहाड़ों के नीचे एक गुफा थी, जिसमें इतना खजाना छुपा हुआ था जितना पूरे के पूरे ब्रिटिश म्यूजियम में समा नहीं पाता। Keep digging. The site might hold the treasures we have crossed oceans for. Sir, we are trying, sir, but the cave is fooling us. What do you mean by that? Sir, when we try to dig here, we hear sound from there, and when we dig there, we get sounds from here. We feel there is something inside the soil that is tricking us, sir. Shut up. Such things do not exist. Focus on your work, you idiot. I want this job to be finished by tomorrow morning. अचानक जोर से हवा चलने लगी। गुफा में हवा, सब चकरा गए। सोल्जर्स की मशालें बुझ रही थी। कुछ मिनटों के लिए पूरा अंधेरा छा गया। Steady, light it again. मशालों की रोशनी जब वापस आई, तब गुफा में कुछ बदल गया था। दीवार पर किसी के पंजे के निशान थे। अरे बाप रे, ये दीवारों पर पंजे के निशान कहाँ से आए? हे भगवान, ये जगह ठीक नहीं है। हमको मालूम था वो जाग जाएगा। कौन? नाम नहीं ले सकते। What exactly are you two conspiring over there? Sir, there are some marks on the wall. First not there, now they are there. Some demon. I've told you before, there's no such thing as demons. It's nothing but native superstition. तभी मानो कैप्टन की बातों को चैलेंज करने के लिए गुफा के अंधेरे से कुछ बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। वो आग थी। What the hell is that? Fire! 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 उस रात 50 अंग्रेज सैनिक उस गुफा में मारे गए। उनकी लाशें कभी नहीं मिली, सिर्फ एक रात का सन्नाटा रह गया। इस बात से डरकर गांव वालों ने गांव छोड़ दिया। रात के अंधेरे में उस गुफा में जो कुछ था, उसे वहीं रोकने के लिए कुछ तंत्र मंत्र किए गए और फिर उस घटना को धीरे धीरे वक्त ने भुला दिया। सालों बीत गए, भारत आजाद हो गया, लेकिन उस गुफा के अंदर जो कुछ था वो आजाद होने के लिए अब भी तड़प रहा था। आज की तारीख में मृतनगढ़ बंजर था। छोटा सा डेजर्टेड इलाका माना जाता है, जहां बस वो लोग रहते हैं जो समय के चलते तरक्की नहीं कर सके। लेकिन आज अचानक इस गांव की तरफ एक स्टाइलिश थार बढ़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर थी जानवी। उसने कार पर सेल्फी कैमरा अटैच कर रखा था और ड्राइविंग करते करते वो व्लॉग शूट भी कर रही थी। So hi guys, जानवी एक्सप्लोर्स में मैं जानवी शिवानंद आपका वेलकम करती हूँ। You guys won't believe, तुम लोगों को हॉरर और मिस्टीरियस ट्रू स्टोरीज दिखाने के चक्कर में मुझे कहाँ आना पड़ता है। So पैटी, टेल मी, आज हम कहाँ जा रहे हैं? पैटी जानवी का सिनेमेटोग्राफर था, जो शूट करने में उसकी हेल्प करता था। साथ में सुरभि नाम की 19 साल की एक इंटर्न भी थी, जिसे बस व्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन सीखना था। जानवी एक बहुत बड़े ओटीटी चैनल के लिए कंटेंट बनाती थी। जानवी खुद बैचलर ऑफ मास मीडिया ग्रेजुएट थी और उसने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में पीजी भी किया था। अब वो सारा दिमाग वो चैनल के लिए एजी, ड्रामेटिक और क्लिक बैटी वीडियो बनाने के लिए उसे यूज करती थी। So we are heading towards Mithrangarh, which is a very goofy place if you ask me. Why goofy? मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये लिखा था कि यहाँ ब्रिटिशर्स का एक पूरा का पूरा ट्रूप गायब हो गया था। OMG पैटी, इससे एक चीज प्रूव हो गई। What? यही कि तू पढ़ता भी है। Very funny. Anyways guys, हमारा बैंटर तो चलता ही रहेगा। देखते हैं मित्रानगढ़ में हमें क्या मिलता है। कोई भूत रहस्यमयी तहखाना, वैम्पायर्स हाथ लगते हैं या फिर पिछली बार की तरह केस डिबंक हो जाता है। कीप वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसे ही कैमरा ऑफ हुआ, जानवी का एक्सप्रेशन ही बदल गया। ये बबली हैप्पी गो लकी कैरेक्टर सिर्फ वीडियोस के लिए था। असल में जानवी वाज एन एब्सोल्युटली नो नॉनसेंस गर्ल।
जिसे बस कंटेंट माइनिंग का शौक था। सुरभि, यू हैव टू बी एक्टिव इन द वीडियोस। अगर जेन्युइन बैंटर नहीं रहेगा तो पब्लिक नहीं देखेगी। यस मैम, आई एम सॉरी मैम। डोंट कॉल मी मैम। सॉरी मैम। शट अप। और पैटी, प्लीज इसके थंबनेल पर जाकर काम कर। Our views are down since January 2025. My boss is bashing me every day. नो ऑफेंस जे, लेकिन अगर जेन्युइन केसेस नहीं मिलेंगे तो हम लोग भी क्या ही कर सकते हैं। वी मेक एजी इन्वेस्टिगेट वीडियोस ऑन हॉन्टेड हाउसेस, फॉरगॉटन प्लेसेस एंड हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स। अब लास्ट 5 केसेस में यू जस्ट टुक अस टू सम फ्रॉड, हाइप्ड प्लेसेस। I know. I fucked up. But I thought लोगों को crazy, messed up, hyped चीजें ही पसंद है। अब रियलाइज हो रहा है लोगों को सिर्फ जेन्युइन चीजें पसंद आती हैं। इस बार कुछ जेन्युइन मिलना चाहिए। बर्तनगढ़ पहुंचते ही जानवी ने कार एक साइड में पार्क की। वो गांव के चौक पे खड़ी हुई। पैटी ने कैमरा ऑन किया और व्लॉग स्टार्ट किया। वेलकम बैक टू जानवी एक्सप्लोर्स। और ये सीजन डेडिकेटेड है उन जगहों को जहां सच को छुपाया गया है और जहां लोग आज भी डर के साए में जीते हैं। सो दिस इज मित्रानगढ़, जहां एक जमाने में लोग खुशी खुशी रहते थे। वो सामने पहाड़ दिख रहे हैं आपको? उस पहाड़ से जुड़ा कोई राज इस गांव को आज तक हॉन्ट करता है। कहते हैं उस पहाड़ के अंदर एक ऐसी गुफा है जिसकी वजह से यहाँ की कई पीढ़ियां अचानक से गायब हो गईं। लोग मर गए, बहुत से लोग पागल हो गए। इस गांव को श्रापित माना जाने लगा। चलिए जानते हैं इस गांव की स्टोरी इन्हीं लोगों की जुबानी। जानवी और उसकी टीम को देखने के लिए गांव वाले लोग इकट्ठा होने लगे थे। कौन है ये लड़की? क्या कोई अखबार वाले हैं? क्या पता, लगता तो ऐसा ही है। एक्सक्यूज मी, पहाड़ तक जाने का रास्ता बताओगे? मत जाओ मैडम, वो जगह ठीक नहीं। ठीक नहीं मतलब श्रापित जगह है वो। आज लगभग 100 साल हो गए, हम में से कोई नहीं गया वहाँ। आप मेहमान हैं हमारी, इसलिए कह रहे हैं कि मत जाइए। लेकिन आप बताओ तो सही, ऐसा क्या है वहाँ? हमें उसके बारे में बात भी नहीं करनी है। कहते हैं बात करने से भी वहाँ की शक्ति जाग जाती है। हमें बख्श दीजिए, आपको अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है तो कीजिए। गांव वालों से जानवी और उसकी टीम को कोई सपोर्ट या रिस्पांस नहीं मिल रहा था। फिर भी उन्होंने पहाड़ को फ्रेम में लेकर वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो यही है मित्रानगढ़ का पहाड़। कहते हैं अंदर एक गुफा है, गुफा जो कि सील्ड है। और लेकिन जानवी कुछ और कहती। इससे पहले ही इतनी जोर से हवा चलने लगी कि सब कुछ उड़ने लगा, जैसे कोई तूफान आ गया हो। What the hell is this? Shit! Situation scripted नहीं है guys. Of course we cannot stage a तूफान. Cut it, Patty. इतनी तेज हवा में we can't shoot. कहा था ना, उसके बारे में बात करने से भी वो जाग सकते हैं। भूखो। गांव वाला गुस्से से वहां से चला गया। तूफान थमने तक जानवी और उसकी टीम एक मंदिर में जाकर बैठ गए। मंदिर में कुछ बूढ़े लोग बैठे हुए थे। जानवी को लगा शायद उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो। वो एक बूढ़े आदमी के पास गई। हेलो अंकल, क्या आप लोगों को कुछ पता है पहाड़ वाले गुफा के बारे में? क्या आपने कभी कुछ देखा है या फील किया? पता है, सबको सब कुछ पता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुझे बताइए ना, मैं सिर्फ सच ढूंढ रही हूँ, लेकिन सुबह से कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई तो होगा तो बात करेगा। करेगा नहीं, करेगी। एक बूढ़ी औरत है, 100 साल से ज्यादा उम्र है उसकी। उसने सब देखा है, सब पागल ही कहते हैं उसे, लेकिन अब तेरी मदद सिर्फ वही कर सकती है। मंदिर से दाएं मुड़ेगी तो एक पीपल का पेड़ दिखेगा, उसी के पीछे एक झोपड़े में रहती है वो। नाम क्या है उनका? बुढ़ी बाईसा। गांव में सभी उसे यही बुलाते हैं, असली नाम कोई नहीं जानता। थैंक यू सो मच अंकल। लेकिन संभल कर, बुढ़िया कभी भी कुछ भी कर सकती है, ध्यान से। उस बूढ़े आदमी की वार्निंग से जानवी को हल्का सा डर तो लगा, लेकिन कंटेंट पाने का सिर्फ यही एक रास्ता बचा था। बाकी गांव में कोई कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं था। सूरज ढल गया और अंधेरा छा गया। जानवी पैटी और सुरभि के साथ बुढ़ी बाईसा की झोपड़ी तक पहुंच गई थी। आ गई रे तू। मैं तो
थारू ही इंतजार कर रही थी। उस छोटी सी झोपड़ी में अंधेरा छाया था, कोई दिया नहीं जल रहा था और अंधेरे में 100 साल से ऊपर बुढ़ी बायसा अपने खाट पर बैठी थी। बदन पर सिर्फ हड्डियां बची थी, घूंघट से चेहरा ढका था, सिर्फ एक डरावनी आंख दिखाई दे रही थी। बायसा के हाथ में हुक्के की नली थी। हुक्का पीते पीते वो जानवी को घूर रही थी। जानवी डर के मारे पीछे हटी। मारे तो ठा जाना से तू काई खातिर आई है, गुफा को राज जाना है ना थारे। आपको कैसे पता? मारे सब ठाणे कब क्या हुआ, कई थायो कोड़ कोड़ मरो, सब कुछ पता है मारे। पूरे गांव में कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप कुछ जानती हैं? प्लीज मुझे बताइए, मैं सच जानने आई हूँ। डर लगने के बावजूद जानवी आगे बढ़ी और बायसा के पास बैठी। पैटी और सुरभि एक दूसरे को देखने लगे। कैमरा रोल हो रहा था। बायसा ने हुक्का खींचा और फिर बताने लगी। मारे आज भी साफ साफ याद है, मैं 9 साल की थी तब सहेलियों के साथ खेलत खेलत पहाड़ के पास चली गई थी। मारे छुपने के लिए ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ कोई मारे आसानी से ढूंढ ना सके। सामने एक गुफा दिखी, बिना सोचे समझे मैं अंदर घुस गई और एक कोने में छुप गई। पर क्या बायसा? पर मैं जहाँ छुपी थी वहाँ पहले से ही कोई छुपा हुआ था। बिलबिला गंदो खून टपक रही होती हो, मांस की बू आ रही थी। मैं भागने की कोशिश करी पर उसने मारो हाथ ही पकड़ लियो। यही हाथी हो वो, देख निशान आज भी है। बुढ़ी बायसा के हाथ से हुक्का छूट गया। वो अपने ही हाथ के निशान को देखने लगी। उसने जानवी की तरफ देखा और फिर अचानक जैसे कोई झटका लगा, वो वैसे चिल्लाने लगी, हंसने लगी। वो आँखा आज भी मारे सपने में आवे है। वो मार देगा, सभी को मरना है। जानवी बहुत डर गई। वो झटके से पीछे हटी। तभी झोपड़ी में एक 18-19 साल का लड़का आया। जानवी और उसकी टीम को देखकर वो चौंक गया, गुस्सा हुआ। कौन है आप लोग, और मुझे भी ना बताए अंदर कैसे घुसे? दादी सा से मिलना मना है, उनकी सेहत ठीक नहीं है। देखिए, हम बस 5 मिनट। बस मैडम, कहाँ ना जाइए, दादी सा को आराम की जरूरत है। जानवी के पास वहां से जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वैसे भी रात हो चुकी थी। जी, हमारे रहने और खाने का क्या अरेंजमेंट है? वी आर स्टेइंग एट मुखिया जी's हाउस, वहीं पर डिनर करेंगे। कल सुबह देखते हैं। चलो पैकअप। मुखिया जी के घर पर उनका अच्छा स्वागत हुआ। खाना खाने के बाद देर रात को जानवी छत पर खड़ी होकर गांव को देख रही थी। तभी उसे लोगों के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। लोग रात के वक्त घबराए हुए कहीं जा रहे थे। जानवी ने बाहर निकलकर एक से पूछा, क्या हुआ? रात के समय ये भीड़ क्यों? वो बुढ़ी बायसा। हाँ, उनसे तो मैं आज ही। उन्होंने अपने आप को जिंदा जला दिया। What? जानवी दौड़ते हुए बायसा के झोपड़े तक पहुंची। आग पूरे झोपड़े में फैल रही थी। बायसा अब भी जिंदा थी, लेकिन पूरा बदन जल रहा था। वो अजीब तरीके से झोपड़े में घूम रही थी। कोई उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी बायसा ने एक बार जानवी की तरफ देखा और उस हालत में भी बायसा भयानक हंसी। जानवी का दिल दहल गया। अरे कोई पानी डालो, कंबल लाओ रे। गांव वालों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बायसा का बदन जल चुका था। मांस लटक रहा था। उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। जान चली गई थी, लेकिन आंखें खुली की खुली थी। जानवी को घूर रही थी। What the fuck? What is all this? Jay, what the hell is happening? Shit! ये मेरी वजह से हुआ है। Patty, this case is not a hoax. This is very genuine. यहाँ जो कोई भी है, वो हमारे आने से जाग गया है और अब वो रुकने वाला नहीं है। गांव वाले झोपड़े में लगी आग को बुझाने की कोशिश में लग गए। जानवी और उसकी टीम वापस मुखिया के घर लौटी, लेकिन जानवी को जरा भी नींद नहीं आ रही थी। कोई उसे चैलेंज कर रहा था,
उसने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। दिस इज जानवी। आज मैं आप लोगों को कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। आज तक मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ कंटेंट के चक्कर में किया, लेकिन आज मेरे सामने एक औरत जिंदा जलाई गई है। उसने मुझे सच बताने की कोशिश की और उसकी सजा उसको दी गई। ये गलत है। मित्रानगढ़ में कुछ है जो नहीं चाहता कि हम यहाँ आए और उसके राज जाने, लेकिन मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ। इस गांव को इस शैतानी शक्ति से छुटकारा देना ही होगा। एंड आई नॉट बैक आउट। माई नेम इज जानवी शिवानंद एंड आई एम नॉट स्कैर्ड। गुफा का राज तो अब खुलकर ही रहेगा।